सभी को प्रेस्तल्लर जय मसीह की। आइए हम लोग वचन में देखेंगे। हम आज मत्ती का पुस्तक अध्याय 12-22 से आगे देखते जाएंगे। देखिए, इस प्रकार यहाँ पर लिखा गया है कि तब लोगों एक अंधे गूंगे और जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं का सरदार बेल्जेबुल की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकलता। तो हम इस जो वचन में देखकर आ रहे हैं भाई और बहनों की, किस प्रकार यीशु ने घर में, नगर में, हर जगह में घूमते हुए वह हर एक मनुष्य को जिसका भी जो भी समस्या है, हर एक समस्याओं से समाधान कर रहे हैं, रोगियों को चंगाई दे रहे हैं, दुष्ट आत्मा निकल के हर एक बातों में परमेश्वर लोगों की सहायता मदद कर रहे हैं। और जब परमेश्वर ने एक मनुष्य की जो हाथ सूख गया था, एक हाथ, उसको भी परमेश्वर के पुत्र यीशु ने उसको भी चंगा किया। इनसे जो पहले वीडियो था हम उनसे देखे कि किस प्रकार वह जो चंगा किया, पर जब चंगा किया तो वह जो फरीसियों ने उसे बहुत ज़्यादा विरोध किया और उसको भी हर एक बातों में यीशु को ऐसे पीछे पड़ते हैं कि किस प्रकार करके उनको नीचे गिराएं और किस प्रकार करके लोगों के सामने उनकी अपमान करें, उनकी निंदा करें। पर यीशु है जो परमेश्वर है और वह एक मनुष्य के रूप में, हालांकि पृथ्वी में आके वह मनुष्य के बीच में रहता है, फिर भी उसको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि वो अपनी इच्छा से नहीं चलता, बल्कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हर एक काम को करता है। सो भाई और बहनों, यहाँ पर इस प्रकार हुआ और हर एक लोग जो उसके जो हाथ सूख गया था उस लोगों को चंगा किया, तो हर एक लोग यहाँ पर प्रसन्न हो गए। और फिर भी जो फरीसी लोग कुछ नहीं कर पाए। तब लोग एक अंधे को, गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उसको यीशु के पास में ला रहे हैं और उसने उसे अच्छा कर रहा है और वह बोलने और देखने लगा। तो देखिए, जब एक अंधे था, गूंगा था और उसके शरीर में दुष्ट आत्मा थी, तब जब दुष्ट आत्मा उनके शरीर से निकल गया और यीशु के अच्छा किए यीशु ने, तो उसी समय वो देख रहा है। जो अंधा था, गूंगा था, तो बोल रहा है, और जो दुष्ट आत्मा निकल गया तो वह ठीक हो गया। तो भाई और बहनों, एक मनुष्य के जीवन में जब दुख आता है, परिस्थिति और समस्या आता है, मान लीजिए आपके जीवन में या किसी और के पास में, आपके गांव में किसी जो गूंगे है, कोई अंधे है, देख नहीं सकते, कोई गूंगे है, तो आप कोई भी मनुष्य वह अपने आप गूंगे नहीं होता। कोई भी मनुष्य अपने आप वो अंधे नहीं हो सकता। उसके मतलब शरीर में दुष्ट आत्मा ने जगह करता है, जगह अपना ले लेता है और अपनी हिसाब से उसको जकड़ लेता है जब, और उनकी आँखों को वो अंधा कर देता है। उसको बोलने वाले जो ताकत है, जो पावर शक्ति है, उसको वो छीन लेता है। भाई और बहनों, हमारे जीवन में जितना भी दुख, परिस्थिति और समस्या आता है, चाहे कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, किसकी आँख नहीं दिखता, वो सभी समस्या केवल शैतान ही करता है। क्योंकि शैतान की इच्छा यही है कि मनुष्य को केवल वो क्या करे, नाश करे, विनाश करे और नरक में डाले। तो इसी वजह से एक मनुष्य के अंदर में वो घुस जा रहा है और उसकी जो बोलने की पावर है उसको छीन कर, जो देखने की पावर है उसको भी छीन कर, उसको इस प्रकार जीवन को दयनीय कर रहा है कि वो कभी भी अपने आप में आगे ना बढ़ सके। भाई और बहनों, केवल ये गूंगा होना बात नहीं है, नहीं देखने वाला बात नहीं है, कोई ऐसा बात नहीं है, पर हमारे जीवन में परिस्थिति भी आता है, समस्या भी आता है। इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े रोग है, जितने भी बीमार है, बहुत ज़्यादा जो मतलब हार्ट अटैक है, कैंसर है, बहुत सारे रोग बीमार है, ये सारे रोग और बीमार शैतान हमें हमारे शरीर में डालता है, ताकि उस चिंता से हम लोग ग्रसित हो जाएं कि मेरे शरीर में एक बीमार है, ये रोग है, मैं क्या करूँगा, कैसे जीऊँगा, कैसे जी पर पाऊँगा, मेरे परिवार के लोग कैसे करेंगे। ऐसे करके मनुष्य के हृदय में एक बीमार को डालता है और अपनी चिंता को उसमें डाल देता है। तभी जब एक मनुष्य चिंता में पड़ता है और ऐसे मतलब धीरे धीरे करके वो विनाश हो जाता है, नाश हो जाता है। तो भाई और बहनों, ये जो
शैतान है, मनुष्य को केवल नाश करना चाहता है। ऐसा नहीं कि मनुष्य केवल दुख, परेशानी, परिस्थिति देता है, बल्कि अच्छे अच्छे काम करने के लिए भी पहले वो मदद करता है, सहायता करता है। मनुष्य के हृदय को इस प्रकार तैयार करता है, अच्छे कामों के अंदर घुसा के उस भीतर में से जिस प्रकार मतलब भीतर से वो खोखला कर देता है, उसको नाश कर देता है। इस प्रकार मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी भाई और बहनों। समझ लीजिए, अगर एक आजकल की जो लड़की और लड़का कॉलेज में पढ़ते हैं, अगर कोई लड़की और लड़का कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एक लड़की के बारे में हम देखते हैं, वो कॉलेज में पढ़ रहा है और हर एक दिन वो कॉलेज को जा रहा है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो ऐसा ही है, मतलब सरल है, सिंपल है, बहुत अच्छा है और जा रहा है। तो एक वो अच्छे ऐसे जा रहा है और हर एक दिन ऐसे नॉर्मली आता रहता है, जाता रहता है। फिर एक दिन ऐसा हुआ, एक लड़का जो उसको देख रहा है और उसे बोल दिया कि तुम बहुत खूबसूरत दिख रहे हो। सो भाई और बहनों, उन जो बात उस लड़का के मुंह के द्वारा शैतान ने बुलवाया कि तुम बहुत अच्छे या सुंदर दिख रहे हो, तो उस बात को वो लड़की अपने हृदय में पकड़ लेता है और क्या करता है, वो जब घर को आता है तो पहले वो क्या करता है, मिरर के सामने खड़ा हो जाएगा। भाई और बहनों, अपने आप को देखेगा, क्या सचमुच में बहुत सुंदर हूँ, बहुत मैं ब्यूटीफुल हूँ, बहुत अच्छा हूँ, ऐसे सोचेगा। फिर अगले दिन वो थोड़ा सा और मेकअप करेगा, फिर जो जाएगा कॉलेज में। हालांकि वो लड़के के सामने में अपने आप को इस पर दिखाएगा कि मैं उस लड़कों को नहीं जानती, पसंद भी नहीं करता हूँ, उनके बात मुझे बुरा लगा। फिर भी वो अपने हृदय में बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत ज़्यादा इस प्रकार रहता है कि वो उस लड़के को देखने के लिए इधर उधर घूमेगा। अगले दिनों में उस लड़का अगर कुछ फिर बोल देगा तो उस लड़की और खुश हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके वह जो अपने जीवन में बहुत अच्छा से पढ़ाई भी कर रहा है, कॉलेज भी जा रहा है, अपने माता पिता के नाम को रोशन कर रहा है, लोगों के सामने से बहुत ज़्यादा होशियार भी है, फिर भी शैतान ऐसा मतलब चक्रव्यूह रचता है कि उस जो लड़की को किस तरह से वो नाश कर सके। तभी क्या होता है, वो लड़की और लड़के बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बातचीत करते हैं, मोबाइल नंबर दिए उधर उधर का मतलब आपस में बांट लेते हैं, फिर बात करते हैं। इन सारे जो बात रहता है, उन बातों को वो लड़की अपने परिवार से छिपा के रखेगा और हर समय उसका हर एक मतलब जीवन की बदलाव आएगा। वो पहले जो सिंपल सी लड़की थी, सुंदर सी थी, वो बहुत अच्छे से जाती थी आती थी, पर थोड़ी सी अभी अलग हो जाएगा और हर समय मिरर के सामने खड़ा रहेगा। फिर दोनों डेट में जाएंगे, फिर दोनों शादी करने के लिए सोचेंगे। पर उस लड़का का अगर मन नहीं होगा तो वो जब मना कर देगा तो वो जो लड़की क्या होगा, बहुत जो एक सरल लड़की है, वो पढ़ने वाली केवल है, अपने माता पिता के नाम को रोशन करने वाली लड़की एक दिन क्या करेगा, एक ही चिंता के द्वारा वो अपने आप को नाश कर देगा, मतलब सुसाइड कर लेगा। तो भाई और बहनों, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे केस हमारे जीवन में, हमारे आसपास, हमारे गांव में, हमारे एरिया में आता है। आप भी इस बारे में जानते होंगे, पर ये उदाहरण है भाई और बहनों। मैं आप लोगों को किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, और इस संसार की जो इस विषय घटी हुई है, हर एक बातों के बारे में मैं बोल रहा हूँ। किस प्रकार शैतान एक मनुष्य को नाश करता है, विनाश करता है। फिर जब उस लड़की सुसाइड कर लेगा तो वह नर्क में गिर जाएगा, क्योंकि सुसाइड करना एक अपराध है और वह कहीं नहीं जा सकता, वो नर्क में ही डाला जाता है बाइबल के अनुसार। तो भाई और बहनों देखो, इस प्रकार होता है जीवन में। तो अगर वो जो लड़का पहले जो बोला तो बहुत सुंदर दिख रहा है बोल के, उसी चिंता को उस लड़की ने ग्रहण किया। एक ही चिंता को जब ग्रहण किया, वो एक ही चिंता जो उसके जीवन को यहाँ पर नाश कर दिया। तो भाई और बहनों, वो अगर आके बोल सकता था अपने परिवार से, कि उनके मम्मी को बोल सकता था, पापा को बोल सकता था कि मुझे एक लड़का ऐसा बोला, या जो लड़का बोला है उस बात को केवल वहाँ पर सुन के उसको मतलब छोड़ देता, और उसके जीवन में अगर परमेश्वर की दास लोग होते या कोई ऐसे समझाने वाला होता जो वो अपने हृदय को बोल सकता था, तो उसके जीवन में कभी भी ये नाश नहीं होता।
करता, वो कभी भी सुसाइड नहीं करता, पर उसके जीवन में इस प्रकार रहता है कि शैतान ऐसे उनके जीवन को बना दिया कि वो अपने जीवन में उसके माँ पापा भी होंगे, पर वो किसी के सामने में अपने मुंह को नहीं खुला होगा, बल्कि छुप छुप के ये सारी बातें की होगी। इसी वजह से वो अभी क्या हो गया, नाश हो गया। तो भाई और बहनों, शैतान इस प्रकार करता है केवल मनुष्य को ध्वंस करने के लिए, मनुष्य को नाश करने के लिए भाई और बहनों। तो इस गूंगे मनुष्य जो अभी गूंगा है, बहरा है और बोल भी नहीं सकता, तो वो उसके अंदर में दुष्ट आत्मा घुस गई है। और जब यीशु ने उनको चंगा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो वो मतलब देख रहा है और बोल भी रहा है। तो भाई और बहनों, हमारे जीवन में इस प्रकार जीवन ऐसे मतलब घटना घटती है, और ये घटना कॉमन है, हर एक के लाइफ में ऐसा होता है। आजकल के जो लड़कियां, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पॉइजन को इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फांसी लगा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो हर समय बहुत ज़्यादा मर जा रहे हैं। भाई और बहनों, आपके जीवन में भी ऐसा हुआ होगा, पर आप जब यीशु को जानते हो, यीशु को आपने जब मान लिए हो, यीशु को आप अगर ग्रहण कर लिए हो, तो ये सारी चीज़ों आपके जीवन में कभी भी नहीं हो सकता, आप कभी भी नहीं मर पाओगे। भाई और बहनों, ऐसे अगर आपके आसपास में कोई लोग है, आपकी जो पहचान में से हैं, आपके परिवार में से हैं, जो इस प्रकार में है, तो आप उनको सुसमाचार ही सुनाइए। भाई और बहनों, दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं कि वो जो मतलब गलती करने वालों से रोक सकता है, पर एक ही है जो परमेश्वर की वचन, जो सुसमाचार, वह उस जो चिंता से निकल सकता है, क्योंकि वचन मनुष्य की हर चिंता से दूर करता है और उसको सही तरह से जाने के लिए रास्ता को दिखाता है। भाई और बहनों, तो आप इस वचन को सुनिए और अपने प्रिय लोगों को भेजिए, ताकि उन लोगों में से कोई भी मतलब हर एक बातों में अनजान ना रहे, उन लोग भी जान पाए कि सचमुच में परमेश्वर की वचन जो है वो सामर्थ्य है, वो पावर है कि वो हर एक बुरे संगति से हमें बचा सकता है, वो नाश होने से बचा सकता है, क्योंकि शैतान को कोई जीत नहीं सकता, केवल जो वचन है वो ही जीत सकता है। हम जब मनुष्य अपनी चिंताओं में रहते हैं, अपनी सोच, अपने विचार के द्वारा हम लोग जब पकड़ाए जाते हैं, तो नाश होना निश्चित है। भाई और बहनों, इसीलिए आप वचन को देखिए, वचन को पढ़िए, अपने जो धार्मिक दास लोग हैं उनकी वचन को सुनिए, अपने हृदय को उनके सम्मुख में खोलिए कि आपके हृदय में क्या हुआ है। तो जो धार्मिक दास है, आप के हृदय की हर समस्या का समाधान करेंगे, ताकि आप उस जो नाश से, विनाश से बच सकते हो और अनंत जीवन को पा सकते हो। तो इतना बोलूँगी भाई और बहनों, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप इस चैनल में नए में आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो हम लोग आगे हर एक बातों को देखेंगे, जानेंगे और परमेश्वर के वचन से सुनेंगे। तो मैं इतना बोलूँगी भाई और बहनों, आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद, आपकी दया करुणा महान है प्रभु। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो, आप असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हो। प्रभु जी, आपने हमारे ई भाई, इस बहन को चुना, ठहराया पिता परमेश्वर। जो हम अंधकार में पड़े हुए मनुष्य थे प्रभु, जो नाश हम होने वाले थे, उस नाश से पिता आपने हमें बचा कर पिता हमें ज्योति में ला कर पिता आशीष को दिया, अनुग्रह को दिया प्रभु। इसलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते प्रभु। आपकी जो वचन को हम पढ़े हैं पिता परमेश्वर, किस प्रकार आपने पिता एक मनुष्य के शरीर में दुष्ट आत्मा था और गूंगा और वो अंधा था, पर आपने उनको ठीक किया प्रभु। उसी प्रकार आपने हमारे जीवन की हर एक अंधकार की जो समस्या है, जो गूंगापन है पिता, जो पिता परमेश्वर अंधकार है प्रभु, और दुष्ट आत्मा जो हमारे जीवन में काम करता है, उसको आप भी निकाल चुके हो प्रभु। धन्यवाद। हमारे भाई और बहन जो वचन को सुनते हैं प्रभु, जो शैतान के द्वारा पिता अपने सोच विचार से पिता पकड़ाए हुए हैं पिता, अपने चिंता को केवल पकड़े हुए आगे चल रहे हैं, उन सारे भाई बहनों को आशीष, अनुग्रह, दया दीजिए प्रभु, ताकि अपने चिंता को उन लोग हमेशा छोड़ते हुए केवल वचन को रिसीव कर आगे बढ़े प्रभु। उन लोगों को नाश होने से आप ही बचा सकते प्रभु, और आपने बचा चुका है, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।